मन लगाकर सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ठीक होते हुए भी खुश नहीं हैं? आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी अंदर एक कमी सी लगती है। क्या कभी सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर आपके दिल में हल्की सी चुभन हुई है? क्या कभी आपने सोचा, मैं पीछे क्यों हूँ? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि दुख इस बात से नहीं आता कि हमारे पास क्या नहीं है। दुख इस बात से आता है कि हम खुद को किसी और से मापते रहते हैं, और यही तुलना हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई मुझसे ज्यादा सफल है, कोई मुझसे ज्यादा सुंदर है, कोई मुझसे ज्यादा अमीर है। मैं खुद को छोटा महसूस करता हूँ। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ चलने को कहा। वे दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक विशाल, ऊंचा, आकाश छूता हुआ वृक्ष खड़ा था। उसके पास ही एक छोटा सा पौधा था, अभी अभी उगा हुआ। बुद्ध ने पूछा, क्या ये छोटा पौधा दुखी है कि वो इस बड़े वृक्ष जितना ऊंचा नहीं है? युवक बोला, नहीं भगवान, वो तो अपनी जगह शांत है। बुद्ध मुस्कुराए, क्यों? युवक ने सोचा, फिर बोला, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में है। उसे पता ही नहीं कि उसे किसी से तुलना करनी है। बुद्ध बोले, और यही तुम्हारी समस्या है। तुम अपनी यात्रा छोड़कर दूसरों की राह देख रहे हो। बुद्ध आगे बोले, जब तुम खुद को किसी और से तुलना करते हो तो तुम अपनी अनोखी प्रकृति को अस्वीकार करते हो। हर व्यक्ति का बीज अलग है। कोई बरगद बनता है, कोई गुलाब, कोई घास, पर सबका अस्तित्व आवश्यक है। तुलना मन का खेल है। वास्तविकता में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सिर्फ अलग अलग यात्राएं हैं। तुम एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से नहीं माप सकते। तुम सूरज को चांद की रोशनी से नहीं तौल सकते। हर चीज की अपनी भूमिका है। बुद्ध ने युवक से पूछा, जब तुम तुलना करते हो तो वास्तव में क्या चाहते हो? युवक बोला, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भी उतना ही सम्मान दे, मुझे भी सफल माने। बुद्ध बोले, तो तुम्हें सफलता नहीं, स्वीकृति चाहिए। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास है, स्वीकृति। हम तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम किसी जैसे बन गए तो हमें प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, महत्व मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार लेते हो, उस दिन दुनिया का स्वीकार महत्व खो देता है। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। इसका अर्थ है तुम अपनी गति से बढ़ो। एक फूल को सूरजमुखी बनने की जरूरत नहीं, वो गुलाब है और उसी में सुंदर है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आ जाती है। तुम अब दूसरों को देखकर जलते नहीं, प्रेरित होते हो। जंगल से लौटते समय बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो। अपने भीतर देखो, जो गुण तुम्हें मिले हैं वही तुम्हारा मार्ग है। युवक की आंखों में पहली बार शांति थी। उसे समझ आ गया था, वो छोटा नहीं था, वो बस अलग था। अब खुद से पूछो, क्या तुम किसी और की कहानी जीने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से जोड़ बैठे हो? अगर हाँ, तो आज एक निर्णय लो, मैं तुलना छोड़ता हूँ, मैं अपनी यात्रा स्वीकार करता हूँ। याद रखो, आकाश में सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, पर वे कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो, क्योंकि तुलना तुम्हें छोटा बनाती है, स्वीकार तुम्हें पूर्ण बनाता है। और शायद शांति का मार्ग कहीं बाहर नहीं, यहीं से शुरू होता है, जब तुम खुद को वैसा स्वीकार लेते हो जैसे तुम हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।